भाई मेरा बूढ़ा बाप है जो कि काम नहीं कर सकता, बेरोजगार बैठा हुआ है घर। पहले इनका पाँव ठीक था, ये इनकी आंखें ठीक थी, ये कर सकते थे मेरे लिए भी और मेरे बच्चों के लिए। फिर अब वो खुद चारपाई पे बैठे हैं। तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करना चाहती हूँ। घर बैठे मेरी बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों को छोड़ के नहीं जा सकती कहीं भी। मैं अपनी बच्चियों के पास बैठ के कोई काम कर लूंगी, कुछ घर में अपने रिज़्क के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं सिलाई का काम भी कर सकती हूँ, मैं कुछ चीज़ें बेच सकती हूँ घर बैठ के, मैं अपने बच्चों को पाल। मेहरबानी है भाई, मेरी यही गुजारिश है आपसे, मेरी बच्चों के लिए कर। अल्लाह की ज़ात इसका अजर दे आपको। अल्लाह के बंदे नहीं, मुझसे बात नहीं हो। बेटी की दोबारा शादी की है, वो भी छोड़ गया। अब ये क्या जिंदगी है कि वो अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाप को लेके कब तक उनका आसरा बनेगी। आसरा मेरा खुदा के बिना कोई आसरा नहीं, इससे बड़ी परेशानी आसरा मेरा खुदा है जी। बात के बिना खुदा के बिना कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई तकवा। जो चाहे वो सो कर सकता है। बड़ा गफूर रहीम, बड़ा जल्ले शान अल्लाह, बड़ा वाहिदुल शरीक है, फारिक मालिक है। ये मकान अभी 1 महीना हो गया, इसके किराए पीछे अभी मैंने बिल देना है। सबसे पहले जो हमारी बेसिक नीड थी कि उन्होंने हमें इसलिए कॉल की थी कि उनके पास घर का राशन नहीं था, तो हमने ये आपस में मशवरा किया। नसरुल्लाह भाई ने कहा कि साथ एक जनरल स्टोर है, अच्छा वहाँ से सामान ले लेते हैं। तो हम वहाँ पे स्टोर पे गए और जो जो ज़रूरत का सामान होता है ग्रोसरी का, सारा सामान नसरुल्लाह भाई ने अपनी निगरानी में निकलवाया। उसमें चीनी, चावल, घी, दालें, चाय पत्ती, चीनी और नमक वगैरह, सर्फ वगैरह, साबुन वगैरह, एवरीथिंग जो है ना वो उन्होंने निकलवा के बिल करवा लिया। और उसके बाद जो दूसरी ज़रूरत थी, तो हमने सोचा कि सब्ज़ी की दुकान पास है, वहाँ पे चले जाते हैं। सब्ज़ी के सामान भी हमने पैक करवा लिया ताकि उनको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो जो जिनको ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका खादिम ताहिर मकसूद और मेरे साथ है नसरुल्लाह भाई, फैसल भाई और कैमरामैन उमैर भाई के साथ हम जा रहे हैं। आज एक बाजी का फ़ोन आया था हमें शदान फैक्ट्री बंद रोड से, तो वो बताते हुए रो पड़ी कि उनके घर में राशन भी नहीं है खाने को बच्चों के लिए। 2 बच्चे हैं उनके और उनके जो वालिद हैं उनको फालज का अटैक हुआ है और वो भी मतलब कि बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते। तो उनका इलाज भी वो करवा रही हैं, उनका खामन भी नहीं है। तो आज अभी हम उनके घर जा रहे हैं और उनके लिए राशन ले लिया हमने, बाकी जो सामान है वो सारा ले लिया। अगे माशाअल्लाह तगड़ा सा है, अल्लाह की रहमत से मेरे के मेरा एक्सीडेंट हो गया, आगे का टूट गया। ते खुदा ने एक माई सी, अल्लाह उनका भला होवे, उन्हें मैंने ऐसी नजर नहीं की जे दी शादी की है इन्हें अल्लाह वार से वो बंदा छड़ गया। अब बच्चे ने निके निके बात। अच्छा, बेटे ने शादी की थी तो बेटे ने क्या हुआ? वो बेटा एक्सीडेंट हो गया, फोट हो गया। तो मेरे बच्चे नहीं गए, एक बच्ची वो भी मेरे को नहीं, उन्होंने आसरा वो आसरा मेरा है या खुदा आ जाएगा। डोलनवाल का इलाका है, यतीम खाना और चौक न्याजी अड्डा के पास, शदान फैक्ट्री के बिल्कुल सामने उनका घर है। ये घर किराए का बाबा जी? हाँ जी, किराया 10,000 है, 10,000 है, 10,000 किराया महीने का है। उनको निका जा हस्बैंड जो है वो छोड़ गया हुआ है। जो बेटी है वही माँ बाप का ख्याल रखती है, माँ बाप बूढ़े हैं। तो उनके जो है ना उनका बेटा था, उनकी शादी इन्होंने की, उसका एक्सीडेंट हो गया। बस अल्लाह ताला ने उनको अपने पास लेके जाना था, उनकी भी डेथ हो गई। उनके 5-6 बच्चे हैं, वो भी इनके पास हैं। उनकी बहू बेटी जो है वो बेटी को उनका हस्बैंड जो है छोड़ के चला गया है। अब बेटी इनका सारा ख्याल रखती है, बस मेरी बच्चों का भी करती है, माँ बाप का भी करती है। तो खिदमत की, मेरा खुदा आगे भी चाहते हैं कि लेट आए हैं आपके पास, नहीं अल्लाह ताला को हुक्म नहीं था, टाइम नहीं मिला कुछ मसरूफियात की वजह से।
आप लोगों से हम भी माफ़ी चाहते हैं कि आपने फ़ोन किया, अच्छा हम लेट हो गए। अल्लाह अल्लाह ताला हमें माफ़ी अता फरमाए। बाकी वो बाजी भी बता रही हैं रो के कि उनका जो पिछले महीने का किराया भी रहता है, राशन पिछले महीने से थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को खिलाया नहीं सही तरह से खाना, इतने मुश्किल दिन गुजारे हैं। अब ये चाह रही हैं कि इनका जो घर का किराया है वो भी कोई इस तरह से अदा कर दिया जाए, इनके राशन के लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाए, उनके लिए आसानी हो जाए। दो बच्चे भी हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, वो अकेली जो है ना वो उनको संभालें या काम करें, मजदूरी करें, क्या करें। बच्चों को भी नहीं छोड़ के जा सकती, माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ के जा सकती। तो नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, कारोबार करना चाहती हूँ, मैं इधर घर बैठ के कोई हिम्मत करके बताएं कि मैं भी आप लोगों की बेटी बहन की तरह हूँ, ठीक है ना। आप सारे देखने वाले देख लें कि आप लोग कैसे ज़िंदगी गुजारें, हम कैसे गुजारें, ताकि उनको भी जो है ना वो पता चले कि कोई बहन हमें मदद के लिए पुकार रही है, उनको ज़रूरत है हमारी। वो भी जो है ना अपनी कोशिश करें कि वो जो जितना पैसा डाल सकता है डाले, जितनी को कोशिश कर सकता है नाजरीन उतनी ज़्यादा कोशिश करें कि वो बहन हमें कह रही है कि वो अपने घर में कोई कारोबार ऐसा कर ले जिससे रोज़गार चल जाए। कोई बाजी सिलाई का काम आता है आपको? सिलाई कर लेती हूँ। सिलाई कर लेती है, कोई सिलाई मशीन लेके दे दें हमको, कोई ऐसी चीज़ जो घर में रोज़गार हो जाए, कोई कपड़े का कपड़ा मैं कारोबार सेल करवा दे। कुछ चीजें मुझे बच्चियों के लिए छोटे छोटे क्लिप वगैरह आते हैं, पोनिया वगैरह, इस तरह की चीजें मैं घर बैठे अब हम आपके घर आ गए हैं, नाजरीन जो देखने वाले हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाह रही हैं कि आपके लिए कुछ ऐसा हो जाए कि आपके लिए आसानी हो जाए, आपके माँ बाप के लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए। जी भाई, मेरा बूढ़ा बाप है जो कि काम नहीं कर सकता, बेरोजगार बैठा हुआ है घर। पहले इनका पाँव ठीक था, ये इनकी आंखें ठीक थी, ये कर सकते थे मेरे लिए भी और मेरे बच्चों के लिए। जब वो खुद चारपाई पे बैठे, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ मेहनत करना चाहती हूँ घर बैठे। मेरी बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों को छोड़ के नहीं जा सकती कहीं भी। मैं अपनी बच्चियों के पास बैठ के कोई काम कर लूंगी, कुछ घर में अपने रिजक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं सिलाई का काम भी कर सकती हूँ, मैं कुछ चीजें बेच सकती हूँ घर बैठ के, मैं अपने बच्चों को पाल। मेहरबानी है भाई, मेरी यही गुजारिश है आपसे, मेरी बच्चों के लिए कर। अल्लाह की जात इसका अजर दे आपको। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के प्यारे, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आपने सुन लिया कि वो बहन जो है ना वो क्या रिक्वेस्ट कर रही हैं आपसे। वो चाह रही हैं कि कोई ऐसी हमारी मदद की जाए जिससे हमारा रोज़गार जो है ना वो चलता रहे, राशन आता रहे, घर में किराया देता रहे, माँ बाप की खिदमत होती रहे, उनके बच्चों का भी राशन चलता रहे, खाना पीना होता रहे, ये नहीं कि उनको भूखा ना रहना पड़े, उनको छत मिलती रहे। तो आप सबसे दरख्वास्त ये है कि हम अपनी जना फाउंडेशन की तरफ से पुरजोर अपील करते हैं आपसे कि खुदा कुछ जितना हो सकता है वो कोशिश करें कि उनकी हेल्प हो। अस्सलाम वालेकुम। जी हम इधर आए हुए हैं, तो ये इनके हालात देखे हैं, इनके हालात ऐसे नहीं हैं ये कुछ खा पी सकें। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें, कुछ इमदाद करें इनकी, ये बहुत परेशान है। आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है, आप मेहरबानी से जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी वो ले आए हैं, ये फैसला बाजी को दे दें सारा कुछ। इंशाल्लाह बाजी दोबारा जाना वो दोबारा जितनी जल्दी हो सकेगा। माँ जी आप भी दुआ करें हमारे लिए। ये वालदा है आपकी, ये खाला है, ये बाजी ये बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें हैं और बाकी राशन भी है घर का, जो इसमें चावल, घी, दालें शालें हर चीज़ है, नमक वगैरह, चाय, ये आटा भी है, उसमें सब्जी का भी हम सामान ले आए थे, आपको खरीदना ना पड़े, वो भी सामान ले आए, इसमें साबुन शाबुन हर चीज़ है बाजी। मेहरबानी। ये इंशाल्लाह आपका जो है ना आपका 10 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। बड़ा आसान है, बस बाबा जी तुसी साडे वास्ते दुआ करियो, ये अल्लाह ताला ने साडे वास्ते मदद भेजी, साडा कोई लेना देना नहीं है, ये अल्लाह ताला का हुक्म सी तसी साडे कोल बस बिना मेरे खुदा के हुक्म बिना पता भी नहीं आता, तो मेरे खुदा ने कम करना है तो हमने वो भी साडी भैणां तरह ही ने इंशाल्लाह जितनी कोशिश हो सकेगी इसी तरह जिवें भी साडे वास्ते कोई तुहाडे वास्ते आंदी इमदाद असीं लैके तुहाडे। मेरे भाई बीमार ने, वो 18 साल तो बीमार ने, चल नहीं सकते, उन्होंने वास्ते भी दुआ करना। जी नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि वो जो हमारी बहन उन्होंने हमें
बुलाया अपने घर में। उनके जो वालिद हैं